यहाँ पर हमें दो सीरीज ए एन और बी एन दे रखी है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ए एन और बी एन दोनों ही ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट सीरीज हैं। अब आपको ए एन और बी एन की कन्वर्जेंस बतानी है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हैं या कंडीशनली कन्वर्जेंट हैं, दोनों की ही। तो सबसे पहले मैं एक एक सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करूंगा। तो सबसे पहले ए एन के लिए मैं चेक करता हूँ। ए एन की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए सबसे पहले मैं ए एन सीरीज को लिख लेता हूँ। तो ए एन सीरीज जो दे रखी है मुझे, वो दे रखी है समेसन -1 रेज टू द पावर n इंटू एन अपॉन 2 रेज टू द पावर n। ये मुझे एक ऑल्टरनेट सीरीज दे रखी है, तो सबसे पहले मैं इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाता हूँ। पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए मैं यू एन लिखता हूँ। यू एन क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 रेज टू द पावर n। अब अगर ये सीरीज सीरीज यू एन अगर कन्वर्स करती है, तो इसका मतलब होगा कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी ए एन। तो इसमें मैं, क्योंकि n इन्वॉल्व है पावर में, मैं रूट टेस्ट अप्लाई करता हूँ। तो मुझे लिखना होगा लिमिट यू एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। क्या ये लिमिट लेस देन 1 आ रही है? अगर यस, तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो चेक करते हैं। n रेज टू द पावर 2, n अपॉन 2 रेज टू द पावर n रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और मुझे इसकी लिमिट चेक करनी है जब n इन्फिनिटी को टेंड्स करता हो। अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट n रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और ये हो जाएगा 2। मुझे चेक करना है जब n इन्फिनिटी को जो करेगा, ये होगा 1 अपॉन 2। यस, इसकी लिमिट लेस देन 1 है। इसका मतलब हुआ सीरीज ए एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट मीन्स फाइनली कन्वर्जेंट है। अब हम सीरीज बी एन के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो सीरीज बी एन दे रखी है, वो है समेसन -1 रेज टू द पावर n अपॉन log n प्लस 1। इसके लिए मैं यू एन लिखता हूं, यानी कि पॉजिटिव टर्म सीरीज में अगर इसको बनाऊंगा, तो उसके लिए यू एन क्या होगा, 1 अपॉन log n प्लस 1। और इसके लिए अगर मैं ये सीरीज को चेक करूं, पॉजिटिव टर्म सीरीज, कि क्या ये पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्स करती है या डाइवर्स करती है। अगर ये कन्वर्स करती है तो इसका मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्स करेगी, लेकिन अगर ये डाइवर्स करती है तो मैं इसको लिखूंगा कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो मैं यहाँ पर इसको चेक कर रहा हूँ कि पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या कन्वर्स कर रही है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले मैं जो यू एन दे रखा है उसको लिखता हूँ। यू एन क्या है, 1 अपॉन log n प्लस 1। और इसको मैं लिख सकता हूँ, ये ग्रेटर देन होगा 1 अपॉन n प्लस 1 से। क्यों होगा, क्योंकि log x लेस देन होता है x से फॉर ऑल x ग्रेटर देन, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, 1 अपॉन log x ग्रेटर होगा 1 अपॉन x। इस चीज को मैंने यूज किया है। और ये जो 1 अपॉन n प्लस 1 है, ये अप्रोक्सीमेट है 1 अपॉन n के। और 1 अपॉन n सीरीज जो है वो आपकी डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है, तो ये वाली सीरीज भी आपकी डाइवर्जेंट होगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। यानी कि सीरीज un आपकी डाइवर्जेंट आ गई, यानी कि जो हमारी सीरीज bn है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा। तो ऑप्शन ए में कहा है कि ए एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी बट बी एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ऑप्शन बी आपका ट्रू होगा। ऑप्शन ए आपका रोंग होगा, क्योंकि बी एन कहा है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। ऑप्शन बी इज राइट